जैसा कि अभी जो आज का सिंपोजियम था, हमारे जो दो गेस्ट स्पीकर्स हैं नंदिनी जी और डॉक्टर नेहा आनंद, दोनों ही साइकोथेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी से हैं। और आज की जो व्यस्त जीवन है उसमें हम कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेसेस को फेस करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी साइकोसोमेटिक या साइकियाट्रिक या इस तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। आजकल के यूथ में भी डिप्रेशन और फिर उसके बाद यहाँ तक कि सुसाइडल बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो सुसाइडल स्टेप्स भी ले लेते हैं बच्चे। तो इन सारी चीज़ों को अगर टाइमली इन पर बात कर ली जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो हम उसको बचा सकते हैं, एक किसी की जान भी बच सकती है और जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं लोग उससे भी वो भी उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से कि डॉक्टर नेहा आनंद और डॉक्टर नंदिनी शर्मा दोनों लोगों ने सहमति दी हमारे कॉलेज में आज इस सिंपोजियम को करने की। और आप सभी बच्चों को, टीचर्स को, उन्होंने जो भी इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट्स हैं और इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू उन्होंने ये आपकी प्रॉब्लम्स को कुछ समझा होगा या आपने उससे कनेक्ट किया होगा अपनी बात को और बहुत ही यूज़फुल रहा होगा लेक्चर। मेरी कुछ व्यस्तता थी, कुछ कागज़ जाने थे डीएम ऑफिस, तो मैं चली गई थी और मेरे बिहाफ पर प्रोफेसर ऋचा शुक्ला मैडम ने हेड किया और मैं मिशन शक्ति की जो टीम है हेडेड बाय प्रोफेसर नीतू सिंह, प्रोफेसर सीमा पांडे, मनीषा, विमला, आप सभी को बधाई देती हूँ। और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की डॉक्टर सोनल अग्रवाल, डॉक्टर सुकन्या त्रिपाठी, डॉक्टर गगनप्रीत कौर और सुचिता लैब असिस्टेंट जो हैं, तो आप सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को, मिशन शक्ति टीम ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया है। और ये इन मुद्दों पर बात होना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जैसा कि जब मैं थी तो नंदिनी बात कर रही थी कि हेल्थ क्या है, क्या वो सिर्फ डिजीज़ की एब्सेंस को हम हेल्थ कह देते हैं या होलिस्टिक हेल्थ में जिसमें कि मेंटल फिजिकल हेल्थ भी आती है। एक स्टूडेंट ने भी कहा, जब पूछा गया कि फिजिकल हेल्थ क्या है तो वो मेंटल हेल्थ से भी जोड़ने लगे। तो ये सच्चाई है कि आप किसी भी डॉक्टर में, यहाँ तक कि चाहे आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट में देखें, चाहे एलोपैथी में देखें, चाहे आयुर्वेदिक में देखें, सभी जगह होलिस्टिक ट्रीटमेंट चलता है और सभी प्रॉब्लम्स की जड़ में कहीं ना कहीं जो है वो हमारी मेंटल प्रॉब्लम का मतलब पागलपन नहीं होता है। हमेशा मेंटल प्रॉब्लम जैसे जो स्ट्रेसेस हैं, टेंशन्स हैं, लाइफ में हम लोग ओवर लोडेड हैं वर्क से, खास तौर पे महिलाएं, मिशन शक्ति की टीम जुड़ी हुई है तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बात करने की और ज़्यादा आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि महिलाएं, खास तौर पे जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, आगे चलकर आप जब जॉब करना चाहेंगी तो उनके जो वर्कलोड है, उनका जो स्ट्रेस है वो और लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी समय समय पर होती हैं वो भी अलग होती हैं। जैसे आप एडोलेसेंट गर्ल्स अगर हैं तो आप लाइफ में जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उसके पहले या उसके दौरान या उसके बाद सभी में अलग अलग समय पर हो सकती चीज़ें, किसी न किसी प्रकार का ये मेंटल प्रॉब्लम मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आते हैं। आपको बहुत एंजाइटी हो जाएगी या फिर आप बहुत ही एकदम लो फील करेंगे और फिजिकल कंडीशन तो थोड़ा बहुत आप 19-20 हो ही जाती है। इसी तरीके से जब आप मेनोपॉज की तरफ आ रहे होते हैं तो प्री मेनोपॉज स्टेज होती है, फिर मेनोपॉज की स्टेज होती है। तो प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज स्टेज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आज सुबह डॉक्टर नेहा आनंद से इस बात पर डिस्कशन चल रहा था कि फिजिकल चेंजेस कुछ होते होंगे पर जो उसके साथ उससे ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स
फेस कर रहे थे। खास तौर पे इस समय महिलाओं को बहुत ही डिप्रेशन की फीलिंग होती है, क्योंकि जो एडोलेसेंट मतलब गर्ल्स होती हैं, जहाँ से उनको मातृत्व का भाव जागृत तो नहीं, जब लड़कियां होती हैं उन्हें ये नहीं होता कि हमें इससे माँ बनना है, तो उसके लिए गर्व की उनको अनुभूति होती होगी। पर जब बच्चे हो जाते हैं और माँ को ये लगता है कि हाँ ये भी एक वैल्यूएबल चीज़ थी, उनकी लाइफ का एक पार्ट थी, और जब वो जाने लगता है तो हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ उसके अंदर ही साइकोलॉजिकल फीलिंग भी आने लगती है कि शायद मैं पहले जितनी एफिशिएंट नहीं हूँ, या मेरे अंदर से कुछ जा रहा है, कुछ छूट रहा है। या अगर हम ब्यूटी की बात करें तो लोगों को लगता है कि मैं उतनी सुंदर नहीं लग पाऊंगी, या अपनी विमेननेस पे ही हमारा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि जो फीमेल फीलिंग है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमें लगने लगता है कि पता नहीं लोग हमसे उतना अट्रैक्ट होंगे कि नहीं। अब जो खुल के बात है वो यही है, हमें लगने लगता है कि पुरुषों की नज़रों में अब हम पता नहीं हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और घर में भी हमें वो स्टेज ऐसी होती है मेनोपॉज की कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमको, अगर वो अपनी लाइफ जी रहे हैं फिर भी हमें लगता है कि देखो हमने इन्हीं को पैदा किया था और ये हमको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग भी आती है, उससे भी हमें डिप्रेशन होने लगता है। तो बहुत ये मेनोपॉजल स्टेज में या प्री मेनोपॉजल स्टेज में लो फीलिंग्स बार बार डेवलप होती हैं। बाकी तो फिजिकल होता है कि हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, ब्लड थोड़ा थिक होने लगता है नॉर्मली जब ब्लड लॉस हो रहा होता है उस समय के हिसाब से। तो मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल केयर प्रॉब्लम एक अलग है, पर मेंटल केयर उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल केयर ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें बहुत जितने मैंने आपको होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये यूनानी या किसी भी प्रकार का आप दवा का ट्रीटमेंट तो लेते हो, पर साथ ही साथ आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है। तो ये जो फेजेस होंगे लाइफ के और जो ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे या फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो सारे हमारे इससे क्योर होने लगते हैं या हमें उनसे लड़ने की ताकत मिल जाती है और उनकी अकरेंस भी कम हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में नहीं जा पा रही है या हमारे ब्रेन तक नहीं जा पा रही है, उस वजह से भी हमारा माइंड उतना बढ़िया काम नहीं करता है। तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चों की आदत है कि वो देर से सो के उठते हैं, तो ये आदत डालिए कि जल्दी सो के उठिए, कुछ नहीं तो फ्रेश एयर में बैठ के प्राणायाम ही कर लीजिए या डीप ब्रीथ ही करिए। और ना अच्छी बात है कि अगर आप योग कर सकें और एक्सरसाइज कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। आप देखिए कितने बड़े बड़े गुरुज हैं जिनका पूरा व्यापार ही इसी से चल रहा है, चाहे वो श्री श्री हो, चाहे सदगुरु हो, बस वो आपको अपने मेडिटेशन सिखा कर क्या दे रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ सिखा रहे हैं आपको। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ आप वैसे भी अपने योगा प्रैक्टिसेस वगैरह के द्वारा कर सकते हैं। और आप करके देखिए कि आप जब प्राणायाम करते हैं और कुछ मेंटल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेस होती हैं, जब वो एक्सरसाइजेस करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेन योगा। जब आप ब्रेन योगा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड आप फील करते हैं। और हम सभी थोड़ा आलसी होते हैं, तो जब आप कर रहे होते हैं तो आपको उसका पॉजिटिव फील होता है, जब बंद कर दोगे तब आपको पता चलेगा हाँ ये कमी भी रह गई। तो मैं फिर से डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मिशन शक्ति टीम दोनों को बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए। हमारे दोनों स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बीच आए, क्योंकि आप उसकी एक्सपर्ट हैं, हम तो एक्सपर्ट नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं, हम तो इकोनॉमिस्ट हैं। तो इकोनॉमी खासतौर पे ज़्यादातर की प्रॉब्लम्स की जड़ में ही अर्थ है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे साइकोलॉजिकल समस्या हो, चाहे सोशोलॉजिकल समस्या हो या कल्चरल समस्या, सबके जड़ में जो है वो अर्थ ही होता है। आपके पास बहुत पैसा हो जाए तो भी प्रॉब्लम कि उसको कहाँ संजो, कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा के रखो, कहाँ से ईडी की नज़र से बच सको, वो भी एक समस्या है। और आपके पास पैसा अगर कम है, यानी अगर आप जो गरीब हैं तो उनकी एक समस्या है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, जीविकोपार्जन कैसे करें। तो अर्थ बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए सबके बीच बैलेंस बनाकर हमको चलना है। इसीलिए भारतीय संस्कृति जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
सभी की बात करती है। खाली ये नहीं कहती कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, ना तो खाली ये कह रही है कि आप अर्थ के पीछे ही भागो और खाली कर्म ही करते रहो। मतलब हर चीज लाइफ में जरूरी है, ऐसे कर्म करना जो धर्मानुकूल हो। तो जब हम अपनी संस्कृति सभ्यता को समझें, जानें, उसके अनुसार बिहेव करें। वर्ल्ड तक ने योगा प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज कर दिया है और हमारे यहाँ हमको रिकॉग्नाइज करने में झिझकते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स जैसे गीता है, गीता के थ्रू लाइफ स्किल सीखी जा सकती हैं। फॉरेन में इस पे रिसर्च हो रही, इंडिया में भी हो रही, पर वहाँ पर ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही, हमारे यहाँ पर कम मिल रही। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। आप बड़े बच्चे हैं तो आपको ये सब समझना और भी बहुत ज़रूरी है। मैं जितनी भी शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी स्टूडेंट्स का कि उन्होंने धैर्यपूर्वक इसको सुना। धन्यवाद।